स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैक झारखंड अद्विद परिषद क्लास 9th एग्जामिनेशन 2025 का 29 जनवरी को जो आपका विज्ञान का साइंस का जो पेपर होने वाला, ठीक है, उसका हम लोग ऑफिशियल प्रश्न को आज की इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। और आपका विज्ञान यानी कि जो साइंस का जो एग्जाम होगा वो आपका सेकेंड सीटिंग में लिया जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो विज्ञान का साइंस का जो एग्जाम होगा वो आप सभी का सेकेंड सीटिंग में लिया जाएगा 29 जनवरी को, ठीक है। 29 जनवरी 2025 को एग्जाम में आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसका आप लोग जो है जवाब ओएमआर शीट पर गोल गोल करके दीजिएगा, ठीक है। समय आपको टोटल 1 घंटा दिया जाएगा और पूरा जो नंबर है पूर्णांक इसका 40 नंबर का वो रहने वाला है। इसका आप लोग यहाँ पर सामान्य निर्देश को भी पढ़ सकते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या 40 है, सभी प्रश्न अनिवार्य, ठीक है। और विद्यार्थी जो है इसका जो जवाब है ओएमआर शीट पर देंगे अपना गोल गोल करके उत्तर, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है क्लास 9th का साइंस का, ठीक है, ऑफिशियल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए साइंस का जो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज, ठीक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो जो आपका त्वरण है जिसको हम लोग ए से लिखते हैं, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो आप सभी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए आज का ये वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। एग्जाम में 40 में 40 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वेग में परिवर्तन की दर है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं कि वेग कहते हैं कि त्वरण कहते हैं कि विस्थापन कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसका आप लोग देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन से आपसे कहा रहा है कि एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल है, ठीक है। एक जो कार है 2 घंटा में कितना, 2 घंटा में 100 किलोमीटर का दूरी तय करता है, तो इसका औसत चाल पूछा है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, मैं आपको पेज लिख के बना करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए जो समय दिया गया है वो आप सभी का 2 घंटा का समय है, ठीक है। जो दूरी गया है जिसको हम लोग डी से लिखते हैं ये आप सभी का 100 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। हमसे औसत चाल पूछा है, औसत चाल बराबर जो हो जाएगा आपका d/t हो जाएगा, ठीक है। डी कितना है तो 100 किलोमीटर है और आपका समय कितना है 2 घंटा, इसको काट दीजिएगा तो जो आपका आंसर निकलेगा वो 50 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि औसत चाल। तो 50 किलोमीटर पर आवर कहाँ लिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसका बाद आप लोग देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, इसका बनाने का प्रोसेस कैसा है और किस प्रकार से इसका जो है आंसर होगा। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाने से, सबसे ज्यादा 40 में 40 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले हमको दिया क्या गया है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। मास हमारा कितना दिया गया है, मास हमारा 2 kg दिया गया है, ठीक है। और आप सभी का ए का जो वैल्यू दिया गया है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया। हमसे एफ का मान पूछा, तो एफ बराबर हम लोग जानते हैं एम ए होता है, ठीक है, मास गुना त्वरण। तो यहाँ पर हम लोग 2 गुना 5 लिखेंगे और ये आपका 10 हो जाएगा। तो आप सभी का बल है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन 10 न्यूटन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की ओर। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन बढ़ने से पहले, ठीक है, आप सभी से सबसे अच्छा बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये पेपर चाहिए, ठीक है, ये क्या आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर दिया जाएगा, जो कि आप लोग पढ़ के एग्जाम में सबसे बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। अगर आप लोगों का ये पेपर चाहिए तो दोस्तों आपको 49 रुपया में दिया जा रहा है, जो कि गेस क्वेश्चन है, ठीक है।
और इसे पढ़कर दोस्तों आप लोग एग्जाम में 40 में 40 नंबर ला सकते हैं। किसी को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर से कीजिएगा, जो कि यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, इस नंबर पर आप लोग जरूर से जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा और आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दे दिया जाएगा, ठीक है। सबसे बेहतरीन है, एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप जरूर से कीजिए। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पृथ्वी पर जो भी भार है चंद्रमा पर उसका भार 1/6 गुना होता है, ठीक है। 6 नंबर, धनुष की तनित डोरी में कौन सा ऊर्जा संचित है? ठीक है, आपसे पूछा कि धनुष कुछ इस प्रकार से आपका होगा। तनित डोरी, यहाँ पर जो तनित डोरी है, ठीक है, इसे आप लोग देखिए तो ये आपका ऊंचाई पर रखा गया है। ऊंचाई पर रखा गया तो इसका जो सूत्र होगा mgh हो जाएगा। तो mgh किसका सूत्र होता है? ठीक है, mgh जो सूत्र होता है ये आपका स्थितिज ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। धनुष के तनित डोरी में स्थित ऊर्जा संचित होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी हम लोग 6 प्रश्नों का उत्तर देखे। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, गेस क्वेश्चन जो कि आप लोग पढ़ के एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दोस्तों आप सभी का 7 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का वेग को, ठीक है, दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? यदि दोस्तों हम लोग वेग को दोगुना करते हैं, ठीक है, तो इसका जो गतिज ऊर्जा होगा दोस्तों ये चौगुनी हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 4 गुना कहाँ दिख रहा है? 2 गुनी है, ये गलत है, आधा है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौगुनी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग 8 नंबर देखिए क्या कहता है। इनमें से तरंग वेग v, ठीक है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति n के बीच सही संबंध क्या होगा? कौन सा होगा? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि v बराबर होता है, ठीक है, यानी कि आपका तरंग वेग बराबर होता है आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो आपको पता है कि ऊर्जा जो है, ठीक है, ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा। किलोवाट ही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा, ठीक है। चलिए इसका बाद आप लोग देखिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है, ठीक है, कैपिटल जी का एसआई मात्रक पूछा है तो इसका हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में केजी स्क्वायर। तो जहां भी ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, गलत है। केजी पर मीटर सेकेंड है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 11 नंबर देखिए क्या बोलता है। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, देखिए आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा कि W बराबर जो होता है FD होता है, ठीक है। ये हो जाएगा W माने कार्य, F माने बल और D माने दूरी। यदि दोस्तों हम लोग देखा जाए यहाँ पर जो है बल के द्वारा, ठीक है, विस्थापन यानी कि D को हम लोग क्या करते हैं? D को हम लोग जो है 0 रख लेते हैं। तो जब अगर आप लोग देखिएगा तो D को अगर आप लोग 0 रखिएगा तो किसी भी चीज़ को अगर आप लोग 0 से गुना कीजिएगा तो उसका आंसर 0 हो जाता है। और W है तो W का एसआई मात्रक जूल होता है, तो 0 जूल इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आप सभी का कितना में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इसका तो आप लोग देखिएगा तो 12 नंबर क्वेश्चन से है निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? किसका जड़त्व दोस्तों अधिक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए जो सबसे ज्यादा भारी होगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा भारी होगा उसका जड़त्व क्या होगा? सबसे ज्यादा अधिक होगा। साइकिल है, साइकिल तो कम है किसके तुलना में? कार की तुलना में। कार भी कम है बस की तुलना में। सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी का जो वेट है सबसे ज्यादा होता है, भार इसका सबसे ज्यादा होता है। 13 नंबर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल इसको मोमेंटम कहते हैं, यानी कि संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर कहता है ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है?
क्या अनुप्रस्थ तरंग होती है? तो बिल्कुल भी नहीं, अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। ठीक है, जो ध्वनि तरंग होगा वो अनुदैर्ध्य तरंग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रवता परास क्या है? जो भी सामान्य मनुष्य है, ठीक है, उसके कानों के लिए जो सुनने की शक्ति है वो कितना है? तो जो सुनना का शक्ति है वो आपका 20 हर्ट्ज से लेके, ठीक है, वो आप सभी का है 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यानी कि अगर कोई मनुष्य है तो 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता लेकिन स्टील का काठी पानी में डूब जाता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए जो जहाज होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो लंबा होता है, जिसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है, क्योंकि वो जो पानी है उसका से डेंसिटी क्या है जहाज का ये ज़्यादा है। ठीक है, और ज़्यादा होने के कारण वो पानी में नहीं डूब जाता है, नहीं डूब पाता है। लेकिन जो काठी है इसका सरफेस कम होता है और साथ में इसका जो है क्या है तो डेंसिटी कम होता है पानी की तुलना में, इसलिए डूब जाता है। और ये जो कारण था ये आपका उत्प्लावन वेग के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जो उत्प्लावन के कारण। ठीक है, चलिए 17 नंबर, संवेग परिवर्तन की दर अनुपात होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर अनुपात क्या होती है? तो ये आप सभी का आरोपित बल के होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, आप लोग याद रखिएगा। इसका तो आप लोग देखिएगा तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है, तत्व का एक उदाहरण है। तत्व का एक उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर क्या वायु बिल्कुल भी नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं, नमक बिल्कुल भी नहीं, जो ऑक्सीजन जो गैस है जिसको हम लोग ओ से लिखते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट बोले तो ये आप सभी का एक तत्व है। ठीक है, आप लोग हाई क्लास में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा किसको तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक मोल बराबर होता है, ठीक है, एक जो मोल है कितना कण के बराबर होगा? तो एक मोल आप सभी का 6.022 इंटू 10 का पावर 23 कण के क्या होता है, ये बराबर होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका बाद हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर आपसे कहता है कि ऑक्सीजन का सही, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का, ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। ठीक है, बोर्स और बरी बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका 4 गो कक्षा में होता है, के में, एल में, एम में और एन में। के में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, एल में आपका 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है, ए में भी 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है, एन में भी 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो 8 है इसको आप लोग तोड़ लीजिए, ये 8 को तोड़िएगा तो ये आप सभी का के में आपका 2 गो चल जाएगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा ऑक्सीजन का ये आप सभी का 2,6 होगा। 2,6 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 21 नंबर, प्रतीक दोस्तों इस प्रकार से दिया गया 12, ठीक है, सी आपका दिया गया जिसका आपको 12 और 6, तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या कौन है? तो द्रव्यमान संख्या दोस्तों ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे वाला आप सभी का परमाणु संख्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 है जो कि द्रव्यमान संख्या है। इसका तो आप लोग देखिएगा तो 22 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थिति न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है, A है, ठीक है, और द्रव्यमान क्या है तो Z है। तो हमसे पूछा उपस्थित न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन बराबर आप सभी का हो जाएगा A-Z। ठीक है, A-Z हो जाएगा इसका करेक्ट जो है आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसका बाद 23 नंबर क्वेश्चन कहता है आप सभी का 23 नंबर कि किसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो किस अवस्था में दोस्तों अणु की जो ऊर्जा है सबसे ज्यादा होगा? तो ठोस में कभी भी नहीं, द्रव में भी नहीं, सबसे ज्यादा जो अणु का जो ऊर्जा होगा वो आपका गैस में होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर गैस। ठीक है, चलिए इसका तो आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर हो गया, तो 10 डिग्री सेल्सियस जो है कितना केल्विन के बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, तो 273 में हम लोग 10 को जोड़ दीजिएगा तो ये आप सभी का 283 केल्विन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा तो 15 नंबर का 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण कौन है। तो यहाँ पर जो मिश्रण कौन दिख रहा है, चांदी नहीं, हाइड्रोजन नहीं, जल नहीं, वायु क्या है, मिश्रण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 26 नंबर, क्लोरीन आयन में, ठीक है, माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन है, और इसका जवाब कैसे लिखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज याद रखिए, क्या याद रखना है कि क्लोरीन जो है इसका परमाणु संख्या होता है 17, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप लोग देखिए, क्लोरीन पे माइनस का आयन है, माइनस इसका कहने का मतलब है किसी एक से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन इसलिए लेता है क्योंकि आपका जो बाहर का जो कक्षा है उसको भरने के लिए, तो बाहर का कक्षा भी 8 हो जाएगा, और यही 8 जो है इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके लिए, ठीक है, उत्तरदायित्व था। तो जो भी रदरफोर्ड का जो अल्फा जो कण है प्रकीर्णन प्रयोग किया गया, ये किसके लिए था। तो दोस्तों ये आप सभी का परमाणु केंद्रक के लिए था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमाणु केंद्रक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन कहता है 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो हमसे क्या बोलता है कि 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा। तो सबसे पहले जो H2O है जिसको हम लोग जल कहते हैं, ठीक है, जल कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो जल का जो है मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो H का आपका होता है 1, ऑक्सीजन 2 है तो 2 को गुना में ऑक्सीजन, ठीक है, 2 आपका गुना में हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका होता है 16 इसका। ठीक है, तो 2 जोड़िएगा तो 2 एकम 2 और प्लस 16, 16 2 हो जाएगा आप सभी का 18। तो परमाणु मोलर द्रव्यमान कितना होगा 18। हमसे कितना क्या पूछा है, तो 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान पूछा है। तो हम लोग को क्या करना होगा, 0.5 में 18 को गुना, तो 18 पचाए 90 हो जाएगा, यानी कि इसका जो है 9 ग्राम हो जाएगा करेक्ट आंसर द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा गर्मी के समय में अधिक आरामदेह होता है। अभी तो ठंडा का माहौल है, क्या है, अभी तो ठंडा का माहौल है। ठीक है, लेकिन गर्मी में दोस्तों आपको कौन राहत देता है, तो सूती कपड़ा देता है। जिसे आप लोग देखते हैं कोई बनियान पहनता, सूती गंजी पहनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30 नंबर, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। ठीक है, विलयन कौन है यहाँ पर, तो विलयन क्या है, मिट्टी है नहीं, कोयला है नहीं, वायु है नहीं, समुद्री जल क्या है, एक आपका विलयन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, 31 नंबर कहता है कैनाल किरण किसका किरण पुंज है। तो कैनाल किरण दोस्तों किसका किरण पुंज है आपसे पूछा है। तो कैनाल किरण हमेशा याद रखिएगा प्रोटॉन का क्या है, किरण पुंज है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी परमाणु में, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु में कितना है, 18 गो न्यूट्रॉन, 17 गो प्रोटॉन है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो परमाणु द्रव्यमान जो होगा दोस्तों तत्व का वो क्या हो जाएगा, तो आप सभी को ज्यादा कुछ नहीं करना है, 18 और 17 को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो जो है तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं, तो 18 और 17 आप सभी का 35 हो जाएगा, और 35 जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर दोस्तों कहता है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। सबसे पहले सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। तोड़िएगा तो 2 में जाएगा, 8 में जाएगा, और आपका 1, 2 8 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए 34 नंबर, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 1.8 ग्राम अणुओं में H2O में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए H2O का मोलर द्रव्यमान हम लोग अभी निकाले थे, ऊपर में 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.8 हो जाएगा, और बट्टे में आप सभी का 18। अवोगाड्रो संख्या कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10 का पावर आप सभी का 23 होता है। ठीक है, होता है कि नहीं, हाँ सर जी होता है। आपको क्या करना है, एक पावर यहाँ से ले जाना है, और ले जाइएगा तो यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको पेज लेकर के आता हूँ तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको कैसे लिखिएगा,
तो 1 पॉइंट, ठीक है, ये आपका 18 हो जाएगा, यहाँ पर भी आप 18 गुना 6.00, ठीक है, 22 इंटू 10 का पावर आपका 22 हो जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा और ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6.22 इंटू 10 का पावर 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपसे 35 नंबर क्वेश्चन कहता है आत्महत्या का थैला कहलाता है। ठीक है, तो आत्महत्या का जो थैला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या लवक कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर कोशिका का पावर हाउस है, तो कोशिका का जो दोस्तों पावर हाउस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइट्रोकांडिया कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद आप लोग देखिएगा तो 37 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है, ठीक है, ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, तो ट्रेकिड दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका जाइलम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका बाद आप लोग देखिएगा तो 38 नंबर का जो क्वेश्चन से आपसे कहता है कि मलेरिया का रोगवाहक है, तो मलेरिया दोस्तों किसके कारण होता है, तो मच्छर के कारण होता है, यानी कि जो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, 2 प्रश्न और बचा है, 39 और 40 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में नहीं, आयन मंडल में नहीं, ये आपका समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 40 नंबर पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं, तो पौधे द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ है इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। और फिर से बोले दोस्तों अगर आप लोगों को गैस पेपर चाहिए तो दोस्तों आपको 49 रुपये में मिल जाएगा, जो कि ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है। आप लोग दोस्तों जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, गैस पेपर आपको ऑनलाइन व्हाट्सअप पर दे दिया जाएगा 49 रुपये में पेमेंट करने के बाद। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जैव रसायन। तो दोस्तों आज का क्लास कैसे लगा और कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग वीडियो चाहते हैं आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम जल्दी से वीडियो लेकर के आ जाएंगे ताकि आपका जो एग्जाम में 40 में 40 हर एक सब्जेक्ट में आ जाए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।